हेलो 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 चैंपियंस। बेटा आज हम क्लास 10th का स्टैंडर्ड मैथ्स का ओसवाल का आज हम पेपर नंबर 3 सैंपल पेपर नंबर 3 जिसका आज हम सेक्शन ए सॉल्व करने वाले हैं। देखो स्टैंडर्ड मैथ्स वाले हो तो बेसिक सी बात है, आपको ओसवाल के पेपर इड्यूकार्ड के पेपर सॉल्व करना ही है और आपको साथ साथ सेक्शन ए के लिए आपको बेसिक मैथमेटिक्स के भी पेपर सॉल्व करने हैं। देखो आपके सेक्शन ए में मार्क्स कटने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इक्का दुक्का मार्क्स आपके वहां पे कटेंगे और कटेंगे ही अगर आपका सेक्शन ए अच्छे से प्रिपेयर नहीं है। आप ईडीयू कार्ड के पेपर कर लीजिए, ओसवाल के कर लीजिए, बेसिक के भी कर लीजिए, स्टैंडर्ड के भी कर लीजिए और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए आप मार्वल के कर सकते हो, लिबर्टी के कर सकते हो, गाला के पेपर कर सकते हो, जो काफी सारी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है उसे भी आप कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए आज के रंगारंग कार्यक्रम में हम ये वाला पेपर जो है वो खत्म करते हैं। चलो सैंपल पेपर 3 सेक्शन ए को हम उड़ाते हैं। पहले क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है अब देखो। चलो सेक्शन ए में जो पहला क्वेश्चन उसका आंसर क्या आएगा, देखो क्या दिया हुआ है। ए हमारे पास ये रहा, बी हमारे पास ये रहा, सी हमारे पास ये रहा, HCF बोला है 2^3 2^2 3 और 1। देन वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी। अच्छा मुझे ये बताइए एक्स कहां पे है, ये रहा एक्स है। देखो ज्यादा से ज्यादा है ना HCF, HCF मतलब होता है कि सब में कॉमन इतना होना चाहिए, मतलब सब में 2 की पावर 2 होनी ही चाहिए, मिनिमम से मिनिमम 2 की 2 पावर होनी चाहिए। हाँ है, सही है। अब आते हैं हम 3 पे, 3 की 1 पावर सब में होनी चाहिए। 3 की 1 पावर है, हाँ है। 3 की 1 पावर है, हाँ है। 3 की 3 पावर है, ओके ये तो सब हो गया। अब 5 की कितनी पावर होनी चाहिए, 1 पावर कम से कम होनी चाहिए। मतलब 5 की यहाँ पे पता नहीं कितनी पावर, लेकिन यहाँ के 5 की 2 पावर और 5 की यहाँ पे 1 पावर, मतलब यहाँ पे 5 की कम से कम 1 पावर तो होनी चाहिए। मतलब x इज इक्वल टू 1 होगा। कितना होगा बेटा, x इज इक्वल टू 1 होगा। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। क्या कह रखा है, द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ लिस्ट कंपोजिट नंबर एंड लिस्ट प्राइम नंबर। लिस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4 और लिस्ट प्राइम नंबर होता है 2। इसका अगर मैं एलसीएम निकालूं तो एलसीएम आता है 4 और एचसीएफ निकालो तो एचसीएफ आता है 2। मतलब काट पीट के आंसर आ जाएगा 2:1। कितना आता है बेटा, 2:1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या दे रखा है, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशंस ऑफ दिस इज 3 टाइम्स द अदर। मतलब एक जो अल्फा जो है वो 3 टाइम बीटा है, मतलब ऐसा बता रखा है। चलो 3 टाइम्स अदर देन b² अपॉन AC इज। अच्छा ध्यान से समझना, तुम्हें निकालना है b² अपॉन AC निकालना है। क्या निकालना है बेटा, b² अपॉन AC। देखो बड़ा आसान है, इन्होंने क्या कह रखा है ध्यान से समझिएगा। वन रूट ऑफ द इक्वेशन ऑफ दिस इज 3 टाइम्स द अदर। मतलब अल्फा जो है वो 3 टाइम बीटा, समझ अल्फा जो है वो 3 टाइम बीटा दे रखा है, ये दे रखा है। अब इस पर से तुम कैसे कैसे यहां तक पहुंचोगे, सवाल ये आता है कि इस पर से तुम वहां तक कैसे पहुंचोगे, इस पर से तुम वहां तक कैसे पहुंचोगे, सवाल अब ये आ रहा है। तो जल्दी बताओ कैसे पहुंचोगे, ध्यान से समझिएगा। तुम्हारे पास कुछ रिलेशंस जो होते हैं उस रिलेशंस को मैं यूज करूंगा। पहला रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा का। क्या होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा का। देखो सबको पता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। एज यू नो अल्फा इज इक्वल टू 3 बीटा है, तो मैं यहां पे लिख दूंगा 3 बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। मतलब 4 बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 4a। इतनी चीज हो गई। चलो अब देखना, और एक मुझे दूसरी एक चीज और भी पता है कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए होता है। तो बीटा की जगह पे मैं ये सॉरी अल्फा की जगह पे मैं 3 बीटा है ना, 3 बीटा कर सकता हूं। 3 बीटा
इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो 3 अगर नीचे भेज दूं तो बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाई 3a हो गया। क्या मेरी बातें क्लियर है? अच्छा, अगर बीटा की वैल्यू ये है और बीटा स्क्वायर की वैल्यू ये है तो मैं सीधा कंपैरिजन करके ये वाली जो वैल्यू थी इसको मैं इसमें डाल सकता हूं। मतलब बीटा स्क्वायर की जगह पे ये डाल सकता हूं। बीटा स्क्वायर की जगह पे क्या लिखूंगा? माइनस बी अपॉन 4a का स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन 3a। क्या मेरी बातें क्लियर है इतनी? चलो, इसका स्क्वायर करूंगा तो ऊपर हो जाएगा बी स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 16a स्क्वायर, हो गया यहाँ पे c बाई 3a। अब देखना, अब तुम्हारा सीधा आंसर दिखाई दे गया। देखो ए कट गया, क्या ए कट गया? अब देखना c यहां पे ले लो और 16 को वहां भेज दो, 16 अपॉन 3। तो बी स्क्वायर अपॉन ये आया 16 अपॉन 3। क्या रहा है? 16 अपॉन 3। बहुत ही बढ़िया, लाजवाब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो तुम्हारा है फोर्थ क्वेश्चन। चलो, क्या दे रखा है? द रेशियो इन विच एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। अच्छा, मतलब ये दो जो पॉइंट है, ये दो पॉइंट ऐसे होंगे, एक पॉइंट यहां पे होगा, एक पॉइंट यहां पे होगा। इसको जो काटने वाली लाइन है वो एक्स एक्सिस है। कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस। अच्छा, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे हो तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है? एक्स कॉमा 0 होता है। मतलब उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा और एक्स कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ तो होगा। चलो, बहुत ही लाजवाब। चलो, मतलब ये पॉइंट हम ए कह देते, ये पॉइंट हम बी कह देते, और ए पॉइंट की अपनी वैल्यू दे रखी है कितनी बेटा? 3,6, और बी पॉइंट की आपको वैल्यू दे रखी है 12,3। चलो, 12,-3। अब देखो, अब मैंने कह दिया कि लेट के इस टू 1 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ये पार्ट के है और ये पार्ट 1 है। अब तुम्हारी इक्वेशन जो तुम्हें पता ही होगी, इक्वेशन क्या होती है बेटा? m2x1 m1x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। बट इसके में सिर्फ y कोऑर्डिनेट को कंपेयर करूंगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 दे रखा है। देखो, ये पॉइंट P है, P का जो y कोऑर्डिनेट होगा ना, P का y कोऑर्डिनेट, उसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा? m2y1 m1y2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। जिसकी वैल्यू 2 रखी है उसी को सीधा सॉल्व कर लो, खेल खत्म। पूरा क्यों सॉल्व करो? चलो, P का y कोऑर्डिनेट 0 दे रखा है, m2 की वैल्यू है 1, और ये है m1, ये है m1, और ये रहा m2। ये है 1 और ये है k डिवाइड बाय 1 प्लस k। y1 y2 की वैल्यू लिख दो। ये रहा y1 और ये रहा y2। y1 की वैल्यू है 6 और y2 की वैल्यू है -3। डन। चलो, ये यहां पे चला गया, ये यहां पे चला गया, तो यहां पे बचा 6 -3 की, और ये 0 हो गया। 3 के यहाँ पे है क्या? 3 डिवाइड में, तो k इज इक्वल टू 2 आया। कितना आया? 2। मतलब तुम्हारा जो आंसर आएगा 2:1 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। कितने पार्ट में बेटा? 2:1 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या दे रखा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो हमारा है, अब बैग कंटेन्स 24 बॉल्स। बैग में 24 बॉल है। अब उसमें से विच एक्स आर रेड बॉल, एक्स जो है वो रेड है, 2x व्हाइट बॉल है, अच्छा 3x ब्लू बॉल है। बॉल इज सिलेक्टेड एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज द व्हाइट बॉल इज, वो व्हाइट बॉल है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो देखो, टोटल आउटकम अपॉन फेवरेबल आउटकम। अच्छा, टोटल आउटकम कितने हैं? एक x है, दूसरा 2x है और दूसरा 3x है। 2x और x और 3x, x प्लस 2x प्लस 3x मिला के टोटल कितना हो रहा है? 24 हो रहा है। कितना हो रहा है? 24। चलो देखो, बैग कंटेन्स 24 बॉल्स। डन। x जो है वो रेड है, 2x है वो व्हाइट है, और 3x है वो ब्लू है। अब देखना, इसमें 24 का जो डेटा था ना,
24 का डेटा वो फालतू का डेटा था। सर जी कैसे, देखना 24 यूज ही नहीं होगा। टोटल बॉल कितने लिखोगे, एक x है, दूसरा 2x है और तीसरा 3x है। आपको कितना लिखना है पता है, 6x लिखना है। जिन बच्चों ने 24 लिखा उनका आंसर नहीं आएगा। जिन बच्चों ने 24 लिखा उसका आंसर नहीं आएगा, कि नीचे लिख देंगे 24 है ना, और ऊपर लिख देंगे 2x। आंसर कहां से लेके आ जाओगे, या फिर आपको जाके x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। लेकिन पागल थोड़ी ना है कि लंबा लंबा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लंबा नहीं करना है, इजीली फटाफट खत्म करना है। तो क्या करेंगे, ध्यान से समझना, हम ये करेंगे कि देखो टोटल बॉल कितने हैं, x 2x और 3x, टोटल बॉल है 6x। बोलो कोई कंफ्यूजन, उसमें से मेरा फेवरेबल आउटकम कितना है, व्हाइट बॉल जो है वो 2x है। हो गया 1/3, कितना हुआ 1/3, आंसर आ गया। सिंपल, इतना ही था। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन है मतलब इंटरसेक्ट कर रही है। अब इंटरसेक्ट कर रही है मतलब क्या होता है, a1 by a2 is does not equal to b1 by b2। a1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे a1 की वैल्यू है k, a2 की वैल्यू क्या है 6, b1 की वैल्यू क्या है -1 और b2 की वैल्यू क्या है -2। माइनस माइनस कट गया, ये इधर गया 3 है ना। k इज डज नॉट इक्वल टू 3, k की वैल्यू कभी भी 3 होनी चाहिए नहीं। चलो डन। चलो नेक्स्ट 7th क्वेश्चन पे आते हैं। चलो 7th क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा, देखो ट्राइंगल ABC एंड DEF आर सिमिलर ट्राइंगल सच दैट दिस एंड दिस देन C इज इक्वल टू कितना, ध्यान से समझना। सिमिलर ट्राइंगल सच दैट A इज इक्वल टू 47, ABC नीचे है DEF, DE, ध्यान से समझिएगा। A दे रखा है 47, ये 47, ये दे रखा है 83, ये दे रखा है 83। तो क्या पूछा है, C पूछा है, ये कितना है, ये 83 है। देखो E की जगह पे B है, मतलब B की वैल्यू भी 83 हो गई। तो ये कितना हो जाएगा, खुद कैलकुलेट कर लो। 47 प्लस 83 कितना हुआ, चलिए बताओ। 43 प्लस 87 ये कितना हुआ, 12 और एक 13, 130। कितना हुआ 130, बचा हुआ 50 ये हो जाएगा। ये कितना होगा 50, तभी तो 180 होगा। तो ये हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 50, 50 डिग्री। क्वेश्चन 7 में आंसर आएगा बेटा 50 डिग्री। क्योंकि देखो ये 83 तो ये भी 83 हो जाएगा, ये 47 है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का एडिशन कितना हो जाएगा 180 है ना। तो ये सीधा कितना हो गया 50। चलो बहुत आसान था। चलो ये वाला देख लेते हैं। k+1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, वैल्यू ऑफ k। चलो यहाँ पे देखना, k+1 sec स्क्वायर थीटा। अब एक बार प्लस और एक बार माइनस क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसकी वैल्यू तो सबको पता है, इसकी वैल्यू हर बच्चे को पता होती है। क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है बेटा कॉस स्क्वायर थीटा, के यहां पे रह जाएगा 1 वहां पे चला जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस, है ना। अभी देखना देखना बातों को समझना, पहले से सेक स्क्वायर ही रहता, k+1 इधर देखना, सेक स्क्वायर थीटा हो गया, इसका आंसर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। देखो कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है ना, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं कह सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 अपॉन, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे, k+1 इज इक्वल टू 1, 1 1 भी कर गया, 1 मतलब वहां गया, k इज इक्वल टू 0। कितना आंसर आएगा, k इज इक्वल टू 0। क्या बातें क्लियर है, k इज इक्वल टू एक्चुअल 0 है। चलो नेक्स्ट
x is equal to 2 sin square theta, y is equal to 2 cos square theta plus 1, then x plus y is equal to देखो इसकी वैल्यू जो है 2 sin square theta, हाँ जी सर लिख दिया 2 sin square theta, इसकी वैल्यू 2 cos square theta plus 1, तो 2 cos square theta plus 1। देखो जनाब अगर इन दोनों में से मैं 2 कॉमन निकालू, क्या कॉमन निकालो 2, तो अगर 2 कॉमन निकाल ले रहा हूं तो अंदर sin square theta प्लस cos square theta बनेगा और यहाँ पे प्लस 1 बनेगा। क्या मेरी बातें क्लियर है? sin square theta प्लस cos square theta, और sin square theta प्लस cos square theta होता है 1, 1 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 और आंसर आएगा 3। क्या आंसर आएगा बेटा? 3। बोलो क्लियर है? चलो नेक्स्ट, अ वर्टिकल स्टिक 20 मीटर लॉन्ग, 20 मीटर लॉन्ग स्टिक है, कास्ट अ शैडो 10 मीटर लॉन्ग, इसका जो शैडो बन रहा है ऐसे, इसका शैडो बन रहा है यहाँ पे ऐसे, शैडो को हम बना देते ग्रीन से, ये रहा शैडो, ये है 20 और ये इसका शैडो बन रहा है 10 मीटर लॉन्ग, ये 10। अच्छा, एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम टावर कास्टेड अ शैडो, कितना कितना कास्ट कर रहा है देखना पड़ेगा, लॉन्ग ऑन ग्राउंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब ये टावर है यहाँ पे, उसका शैडो यहाँ पे लंबा गिर रहा है, मैं देख लेता हूँ कितना दे रखा है, 50 मीटर, कितना है 50 मीटर। अब ये जो है वो 50 मीटर लंबा है, तो इसकी हाइट निकालनी है। अब देखो सेम टाइम की बात चल रही है, मतलब मैं खड़ा हूं और मेरे बाजू में कोई दूसरा और खड़ा है, या एक टावर है और एक टावर के बीच में एक पोल है या कुछ भी ऐसे स्टिक है, कुछ भी ऐसे, तो देखो जो सनलाइट आ रही है, सनलाइट जो आ रही है ऊपर से, ऐसे सनलाइट जो ऊपर से आ रही है ऐसे शैडो बना रही होगी, ऐसे लाइट की शैडो बना रही होगी, तो ये जो एंगल होगा ना दोनों में सेम होगा। क्या होगा बेटा? दोनों में सेम होगा। अगर सेम टाइम पे शैडो बन रहा है तो दोनों का एंगल सेम होगा, अलग टाइम पे अलग होगा, सेम टाइम पे सेम होगा, तो इनका जो एंगल होगा ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। अब दोनों में से टेन थीटा लगा लो, क्या लगा लो? टेन थीटा। इसका टेन थीटा कितना होगा? इसका टेन थीटा लिखो ना, तो सामने वाली पास वाली मतलब 20/10, इसका टेन थीटा लगाऊंगा ना तो कितना होगा पता है? h/50। अब दोनों के टेन थीटा को कंपेयर कर लो, क्या करो? कंपेयर कर लेते हैं। इसका टेन थीटा कितना है? 20/10, इसका टेन थीटा कितना है? 20/10, और इसका टेन थीटा कितना है? h/50, h/50 कट गया, 50 यहाँ पे गया, 2 × 50 मतलब 100। सिंपल अगर दिमाग लगाओगे ना तो इतना समझ लो, जब हाइट 20 थी तो शैडो 10 बना, तो हाइट कितनी होगी? शैडो 50 बनेगा। इसका आधा बन रहा है, इससे ये डबल हाइट थी, तो इससे भी हाइट कैसी होगी बेटा? डबल। सिंपल ये लॉजिक लगा के भी आप कैलकुलेशंस को उड़ा सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आंसर आएगा 100 मीटर। चलो इस वाले क्वेश्चन में दे रखे हैं, द रेशियो ऑफ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर with base diameter 1.6 meter and height is 20 centimeter is, देखो द रेशियो ऑफ लेटरल सरफेस एरिया टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विथ बेस डायमीटर इतना दे रखा है, हाइट इतनी दे रखी है। मतलब सबको तो ये तो पता होगा बेटा कि जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है, तो सीधी सी बात है लेटरल सरफेस एरिया मतलब साइड साइड वाला, लेटरल मतलब क्या होता है? सिर्फ साइड साइड वाला, ऊपर का छोड़ दो नीचे का छोड़ दो, तो सिलेंडर में ये रहा सिलेंडर, सिलेंडर में जो ऊपर का एरिया होता है वो है πr², नीचे का एरिया है वो भी πr², और साइड साइड का जो होता है, साइड साइड का होता है वो 2πrh होता है। कितना होता है? 2πrh। तो यही 2πrh लेटरल सरफेस एरिया है, तो लेटरल सरफेस एरिया कितना हो गया? लेटरल सरफेस एरिया 2πr और h, और टोटल सरफेस एरिया कितना हुआ? टोटल सरफेस एरिया
टोटल सरफेस एरिया हो गया 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, है ना, दोनों का ऐड हो गया, 2 पाई आर एच भी हो गया प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर। देखो 2 पाई आर कॉमन निकाल लो, 2 पाई आर ने कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा h और यहाँ बचा r, तो यहाँ पे हो गया 2 पाई आर h प्लस r, जितना कटता है काट दो, थम 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 कट गया। देन h की वैल्यू कितनी दे रखी है, h की वैल्यू 20 दे रखी है, तो 20 और नीचे 20 और रेडियस कितनी दे रखी थी, डायामीटर 1.6 है, तो रेडियस कितनी रहेगी, एक सेकंड, मीटर दे रखी ना, 1.6 मीटर है ना, 160 सेंटीमीटर होगा, तो उसका आधा हो जाएगा 80 सेंटीमीटर, उसकी रेडियस होगी, रेडियस कितनी हो जाएगी 80 हो जाएगा, तो 20 के नीचे 100, मतलब 1:5, 1/5 कितना आएगा 1/5। बोलो क्या क्लियर एकदम, कितना आ रहा है बेटा 1/5। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, चलो ये वाला क्वेश्चन पे, हाँ, मीन अपॉन मीडियन इज इक्वल टू 9/8 देन मीडियन अपॉन मॉड इज इक्वल टू डैश। तो मैं क्या दे रखा है, मीन अपॉन मीडियन इज इक्वल टू 9/8, तो तुम्हें निकालना है मीडियन और मोड निकालना है, और तुम्हें हटाना क्या, देखो मीडियन और मोड चाहिए ना, तो तुम्हें मीन को हटाना पड़ेगा, मतलब मीन को सब्जेक्ट बना लो, 9/8 मीडियन कर लो, चलो हो गया। गुरु मंत्र क्या था, मीन मीडियन मोड वाला फॉर्मूला क्या था, एक मोड, दो मीन, तीन मीडियन, ये यहां पे चला जाएगा, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मोड, सॉरी 3 मीडियन माइनस 2 मीन, मीन की वाली वैल्यू डाल दो 9/8, ये वाली वैल्यू डाल दो जो येलो में थी, ये वाली वैल्यू यहाँ पे 9/8 मीडियन, चलो इसने इसको 4 से काट दिया, 3 मीडियन माइनस 9/4 मीडियन, 4 यहाँ पे चला जाएगा, तो 12 मीडियन माइनस 9 मीडियन अपॉन 4। चलो मीडियन मीडियन कॉमन निकाल लो, चलो 12 में से 9 मीडियन चला गया, कितना बचा 3 मीडियन, मीडियन और यहाँ पे z, मीडियन को यहाँ से हटा के नीचे डाल दो, तो चाहे आंसर आ जाएगा 3/4, कितना आ जाएगा, एक सेकेंड, 9 चला गया 3/4, कितना हुआ 9/8 4 3/4। अच्छा मीडियन अपॉन मोड है, क्या है मीडियन अपॉन मोड, इसका उल्टा कर दो, मीडियन अपॉन मोड इज इक्वल टू 4/3, कितना है बेटा 4:3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं। ये रहा, चलो 13 क्वेश्चन क्या, if the point this lies on the graph of equation this then value of a, मतलब अगर ये वाला पॉइंट ग्राफ पे है, अगर ये वाला पॉइंट ग्राफ पे, तो ग्राफ को सेटिस्फाई कर रहा होगा, कौन सा पॉइंट बेटा 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7, a की वैल्यू निकालनी है, अगर ये वाला पॉइंट कौन सा 3,4 ग्राफ में है, मतलब x की जगह पे और y की जगह पे वैल्यू डालनी है, x की जगह पे कितना डाला है 3 और y की जगह पे कितना डालोगे 4, 3 4 12, 7 यहाँ पे आ जाएगा, 12 में से अगर 7 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा बेटा, 12 में से 7 गया 5, 3 डिवाइड में जाएगा, 5/3 इज इक्वल टू a, ये तुम्हारा है आंसर 5/3। देन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 14, चलो 14 क्या दे रखा, इन गिवन फिगर AT इज टेंजेंट ऑफ द सर्कल, AT ये रहा टेंजेंट है, अच्छा जो सर्कल सेंट्रोइड O सेंट्रोइड है, CAT
CAT, अच्छा ये 40 डिग्री है, देन CBA कितना होगा। अच्छा ध्यान से समझिएगा, बहुत मजेदार बात है यहाँ पे देखना, ये और ये 40 है, कितना दे रखा है, ये 40 दे रखा है, क्या समझना, ये 40 है, ये कितना है 40 है। अब ये 40 है तो ये कितना होगा, पहले मुझे बताओ ये कितना होगा, ये कितना होगा, जल्दी बताओ, ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, तो ये 40 और ये 50। यहां पे आपको एक क्राइटेरिया यूज करना पड़ेगा, जो सर्कल होता है ना, सर्कल सर्कल अगर उसका डायमीटर जो आ जाए, डायमीटर, बहुत मजेदार बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, डायमीटर अगर ले लो, डायमीटर डायमीटर के दोनों एंड से अगर कहीं पे भी कोई लाइन बनाओ, ये 90 बनेगा, फिर अगर मैं ऐसे बनाऊंगा तभी भी ये 90 बनेगा, अगर मैं ऐसे बनाऊंगा तभी भी ये 90 ही बनेगा, मतलब हर जगह पे 90 आ रहा है, पाइथागोरस आ रहा है, हर जगह पे 90 एंड पाइथागोरस आ रहा है। तो क्या ये वाला जो है वो डायमीटर है, हाँ सर, ये वाला एंगल ऐसे और ऐसे है, ये 90 है, तो तुम्हें ये वाला एंगल पूछा है ना, CBA ये वाला एंगल पूछा है, तो ये अगर 90 है, ये 50 है, तो ये कितना होगा, 40 होगा, कितना होगा, 40 होगा, ये रहा 40, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, यहां पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इन गिवन सर्कल, इन गिवन फिगर PT इज टेंजेंट, ये रहा PT टेंजेंट है, अच्छा सर्कल विद सेंटर O मतलब ये 90 हो गया, अच्छा TOP इसने इधर जो एंगल बनाया वो है 25 डिग्री, अच्छा बहुत बढ़िया, देन x इज इक्वल टू, x कितना होगा, ये वाला x, ये x है, अच्छा ध्यान से समझना, ये ट्राइंगल है और ये जो x है ना वो एक्सटीरियर एंगल है, ट्राइंगल में अगर बाहर का जो एंगल होता है ना, बाहर का एक्सटीरियर एंगल मतलब ऐसा कोई एंगल, बाहर की तरफ का एंगल जो होता है वो अंदर के दो एंगल के एडिशन के बराबर होता है, दिस प्लस दिस, मतलब ये जो बाहर वाला जो एंगल है, ये बाहर वाला जो एंगल, ये इन दोनों के एडिशन के बराबर हो जाएगा, 90 प्लस 25 के बराबर हो जाएगा, 90 प्लस 25 मतलब 115 के बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 115 के बराबर होगा। क्या बातें क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चलो ये वाला क्वेश्चन देख लो, चलो DE इज पैरेलल टू BC, DE इज पैरेलल टू BC इतना है, अच्छा अब देखना, इफ AD इज इक्वल टू 5, ये सारी वैल्यू नीचे दे रखी है, ऊपर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है DE की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी है, ध्यान से सुनना, इसके लिए आपको गुरु मंत्र लगाना पड़ेगा, छोटा अपॉन बड़ा, छोटा अपॉन बड़ा, मतलब लिखना पड़ेगा AD अपॉन AB इज इक्वल टू DE अपॉन BC, DE अपॉन BC, ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। चलो ये जो है वो है 5 और पूरा जो है वो 7.5 है, 5 अपॉन 7.5, DE कितना है नहीं पता, मान लो x, और ये है 12, चलो क्लियर है, चलो अब समझना, 12 सिर्फ यहाँ पे भेज दो, 5 नीचे जो हो गया वो 75, 9.5 मतलब कितना होता है, 7.5 मतलब कितना होता है, 7.5 को आप डिवाइड बाई 2 में ऐसा लिख सकते हो, 7.5 को 15 डिवाइड बाई 2, 15 डिवाइड बाई 2 मतलब 7.5 होता है, हाँ चलो सर 15 डिवाइड बाई 2 और ऊपर चला गया 12, मतलब नीचे का 2 भी कहाँ चला जाएगा ऊपर, इसने इसको 3 से काट दिया, इसने इसको 4 से काट दिया, 4 2 8, 8 आएगा, कितना आंसर आएगा, 8 आंसर आएगा, क्या बोलो एकदम क्लियर है। चलिए 17 नंबर में बढ़ते हैं, 17 नंबर में क्या दिया हुआ है, 17 वाला,
द सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस इज रूट टू, देन वैल्यू ऑफ के की वैल्यू कितनी है? देखो इधर द सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज दिस, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और उसकी वैल्यू है रूट टू, तो रूट टू इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। बी की वैल्यू ये रही, बी की वैल्यू कितनी है? माइनस के रूट टू, तो हो गया माइनस के रूट टू, माइनस माइनस कट गया और ए की जगह पे है टू, ए की जगह पे टू। अब देखना रूट टू कट गया, टू यहाँ पे, तो टू इज इक्वल टू के की वैल्यू कितनी आ रही है? टू आ रही है। काफी इजी क्वेश्चन है, देखो काफी इजी क्वेश्चन है, अगर तुम सही से इसकी अप्रोच लगाओगे ना तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई उतनी ज्यादा है नहीं, तो तुम्हें इसकी अप्रोच को समझना पड़ेगा। चलो, टू डाइज आर थ्रोन टुगेदर, दो डाइज को मैंने छोड़ा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द डिफरेंट नंबर्स ऑन देयर अपर फेस इक्वल टू टू इज, ध्यान से समझना कि इन्होंने कह रहे हैं दो डाई को एक साथ में फेंका, तो दो डाई को अगर साथ में फेंक दे रहे हैं तो उसके बाद जो ऊपर का डिफरेंस हमेशा टू हो, अपर फेस पे डिफरेंस टू हो, तो वो कैसे हो सकता है? एक में थ्री एक में वन आए, एक में वन एक में थ्री आए, डिफरेंस टू हो गया। एक में टू और फोर आए, फोर और टू आए, फिर कैसा बात है? थ्री और फाइव आए, फाइव और थ्री आए, फिर फोर और सिक्स आए, सिक्स और फोर आए, हो गया। इससे ज्यादा कुछ हो सकता है? चलो कितना हो गया? तीन दो मतलब आठ हो गया, डन। कितना हो गया बेटा? आठ हो गया है ये। चलो अब ये आठ, अच्छा यार टोटल आउटकम कितने होते बेटा? टोटल आउटकम होते सिक्स सिक्स 36, उसमें तुम्हारे फेवरेबल आउटकम है आठ। चलो इसका आंसर हो जाएगा फोर टू जा, इसने इसको थ्री से काट दिया, मतलब टू बाई नाइन। कितना हो गया? टू बाई नाइन। आंसर आ गया डी, टू बाई नाइन। बहुत ही बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चल नेक्स्ट जो है असर्शन रीजन, अब देख लेते हैं कहा गया कहा गया। हाँ, द नंबर 3n कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई टू, 3n की जो पावर होगी वो कैन नॉट बी डिवाइड बाई टू फॉर एनी नेचुरल नंबर, कि अगर 3 आप कभी भी n करोगे है ना, 3 की पावर 1 हो गई, 3 की पावर 2 हो गया, 3 की पावर 3 हो गया, कभी भी पीछे 2 का मल्टीपल नहीं आएगा, मतलब कभी भी पीछे इवन नंबर आने ही वाला नहीं, हमेशा ऑड नंबर ही आते, और ऑड नंबर कभी भी 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। चलो, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ हैज 2 एज अ फैक्टर इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब हमेशा वो, मतलब कहने की बात है कि अगर कोई भी नंबर को आप 2 से डिवाइड करो तो उसके अंदर सिंपल सी बात है, उसका प्राइम फैक्टर में एक 2 तो होना चाहिए, प्राइम फैक्टर में उसके कम से कम एक 2 तो होना चाहिए, तभी वो 2 से डिवाइड हो सकता है। मतलब दोनों बातें सही है, असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, मतलब तुम्हारा आंसर आएगा ए, बोथ assertion and reason are true but R is correct explanation of A। चलो नेक्स्ट पे आते हैं बेटा, क्या कह रखा है? द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल आर पैरेलल। अच्छा, द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर्स ऑफ द सर्कल आर पैरेलल। अच्छा, डायमीटर ऑफ सर्कल इज द लॉन्गेस्ट कोड, बात गलत है। देखो दोनों बात अपनी जगह पे सही है, दोनों बात अपनी जगह पे सही है, कि पहली बात कि ये देखो ये और ये पैरेलल है, चलो सही है, और दूसरी बात कि ये जो कॉर्ड लॉन्गेस्ट कॉर्ड डायमीटर, हाँ भाई तुम भी सच हो तुम भी सच हो, बट तुम क्यों पैरेलल हो तुम समझा नहीं पा रहे हो।
भाई लॉन्गेस्ट कॉर्ड डायमीटर होती है, हाँ भाई ठीक है, लेकिन इससे इसका क्या लेना देना कि जो टेंजेंट होगा वो पैरेलल होगा, कोई लेना देना नहीं है। मतलब असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, बट रीजन उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। आंसर आएगा। चलो इसी के साथ ये वाला पेपर भी होता है तुम्हारा खत्म। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में, इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिएगा, मचाते रहिएगा। मिलते तब तक के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में, तब तक के लिए